लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इजाज। इजाज बताइएगा क्या जीत के बाद जश्न है? ग्राउंड के बाहर मौजूद हूं। पाकिस्तान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। किसी को यकीन नहीं था कि ये टीम सेमीफाइनल में खेलेगी। फैंस यहाँ सिडनी के बाहर MCG के नारे लगा रहे हैं। कैसी लगी बाबर की आज बैटिंग? और सर बाबर ने साडा दिल लुट लिया। कितनी बारी लुटना हो गया। कल शाम के इंटरव्यू में मैंने बोला था कि मुझे इत्मीनान है अपनी ओपनिंग जोड़ी पे और कप्तान पे, और कप्तान ने किया है डिलीवर। और मैंने बोला था कल कि वो सेमीफाइनल में डिलीवर करेगा। पाकिस्तान का फाइनल होगा इंडिया के साथ। हम चाहते हैं कि वो जीते। इंशाल्लाह फाइनल में पाकिस्तान के साथ इंडिया को देखना चाहते हैं। आप ये पाकिस्तानियों के जज्बात देख रहे हैं। पाकिस्तानी बड़े खुश हैं। इजाज शुक्रिया। सिडनी में पाकिस्तानियों का जश्न और इंडिया इतना जोश है। बाद में बताऊं आपको, एक कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उसमें बाकायदे एक ट्राम को W11 बनाया था। अच्छा, यानी यहाँ से कारीगर ले गए थे। हाँ। वो गोरा आया था, प्रोफेसर वहाँ की यूनिवर्सिटी का, मैक डगलस नाम था उसका। मेरे घर भी आया कि W11 को किसने शौहरत दिलाई, आपको इनवाइट करना चाह रहा। मैं उन दिनों अमेरिका में था, लेकिन वहाँ बाकायदा एक ट्राम को W11 के कारीगर ले जाके उस तरह डिजाइन किया था। और फिर ये एक ऑनर है सिडनी के हवाले से मेरे लिए, और मुझे उम्मीद है कि आज भी वहाँ W11 वो ट्राम की सूरत में चल रही होगी। हमारे W11 ठीक नहीं चल रही, हमारी ना सड़कें ठीक चल रही ना हमारी W11, लेकिन बहरहाल वहाँ। लेकिन एक बात आपकी अभी यहाँ पर इतने सारे सवालात आप कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ तमाम लोगों से कि जो बैठे हुए हैं यहाँ, सब अल्लामा ही बैठे हुए हैं यहाँ, ये मुझे बता दीजिए कि मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? हाँ भाई हम थोड़ा शाहीन आफरीदी को जो बॉलिंग दी थी और उसने टू डाउन जाए मेरे ख्याल में विलियमसन का आउट होना था। अच्छा, क्योंकि वो अगर 3 ओवर और खेल जाता तो जैसे मैंने कहा ना, स्लो खेल रहा था रन बॉल, लेकिन वो जम गया था। जैसे फाइनल 2021 का जो फाइनल हुआ था उसमें वो स्लो खेला था। लेकिन नियर द एंड जब वो 3-4 ओवर रह गए तो उसने जो मारना शुरू किया था, दैट वाज अमेजिंग। तो उसके बाद उसने कोई 82 बनाए थे 55-60 बॉल्स में, जबकि रन बॉल खेल रहा था 15वें ओवर 16वें ओवर तक। वो अगर अभी रह जाता शायद 18-20 रन और बन जाते। सही। और तो विलियमसन आप कह रहे हैं कि वो टर्निंग पॉइंट का एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ना, वो बहुत। सब आप बताएं इकबाल भाई। टर्निंग पॉइंट 16वां ओवर था और उसके बाद जो ब्रेक लगी है ना, बिल्कुल होना। हम सब बैठे रहे कि 170-165 की गेम चल रही है। अच्छा। तो डरते डरते उन्हें 155 का है। मैंने कहा जी 155 को क्रॉस करके तो मुश्किल हो जाएगा। 155 तो क्रॉस करके तो मसला पै गया फिर। मगर एक उस पे कार आसान छो। अब इकबाल साहब खुद बताएंगे टर्निंग पॉइंट क्या। मेरा अपना जाती, आप भी बता दीजिएगा। मेरा अपना जाती ख्याल है कि जो पाकिस्तान ने अर्ली विकेट ले ली ना, जो 2 रन पे जो विकेट गिर गई, उसके बाद न्यूजीलैंड मैच में वापस मोराल डाउन हो गया। उसके बाद पूरा भी वो भूल गए और वो मोराल चलता रहा। उनकी फील्डिंग में भी वो हॉन्ट करता रहा। सारी बात एलन और फिलिप्स नहीं चले, बड़ी बात ये इसने काम। अब ये सलीम बताएंगे। मैंने वही कह दिया, शाहीन आफरीदी ने जब दोबारा उसको लाया और उसने वो एक विकेट ली, उसके बाद वो टर्निंग आई है। वही टर्निंग पॉइंट। एक चीज जो है वो हमें तेज तरीन गेंदबाज न्यूजीलैंड के फर्गूसन, उनको लाया गया। अब बाबर आजम, उनको तो वैसे ही पेस पसंद है और फिर चेज भी पसंद है, तो उसके सामने वो फर्गूसन को ला रहे हैं। तो वो वहाँ सबसे ज्यादा पिटाई आज उनकी हुई है ओवरऑल, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मिला के। तो तेज गेंदबाजों को जिस तरह आप खेलते थे, आप नहीं समझते कि वहाँ कुछ न्यूजीलैंड की कप्तानी और बॉलिंग वहाँ वो उस वक्त जम चुके थे। इन्होंने एक तो शुरू में जो पहला ओवर फर्गसन का किया, वो उन्होंने जब एक दफा खेल लिया, उसके बाद फर्गसन, जब आपका टारगेट कम हो जाए ना, आपके पास 8 रन 9-8 के नीचे का रन रेट आपके हाथ में रह जाए, फास्ट बॉलर के लिए छुपना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि और आपकी विकेट भी ना गिरी हो, तो आपको पता है कि चाहे जितना भी मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो जाए, यहाँ से हारना मुश्किल है। ऑल्दो जिम्बाब्वे से हम इस पोजीशन से हार चुके हैं, लेकिन वंस इन अ वाइल तो होता है, हर दफा नहीं होता। अच्छा, मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, वो ये कह रहे हैं कि भाई आगे की डिस्कशन करें। अब अगला जो यानी कि फाइनल है, अगर वो इंग्लैंड के साथ होता है तो क्या सूरत हाल होगी, अगर वो इंडिया के साथ होता है, कुछ फैंस चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो, तो क्या सिचुएशन होगी, कौन से ऐसे हैं क्रिकेटर्स जो कि टफ टाइम पिचेस एंड ऑल दैट। तो मैं चाहूंगी कि आप सब तबसरा करें। मैं पहले जल्दी से इस पे कह दूं, अगर पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ खेलता है तो हम एक क्रिकेट मैच देखेंगे। अगर
पाकिस्तान इंडिया के साथ देखते हैं तो खाली क्रिकेट नहीं हो रहा होगा, तो फिर हम खाली क्रिकेट मैच नहीं देख रहे, कुछ और ही होता है, ये फर्क होगा। जी करण साहब, वाकई पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो तो ग्राउंड में जंग हो रही होती है। सही बात। हाँ, वो जंग से कम तो नहीं है, मगर मुझे लग रहा है कि इस दफा पाकिस्तान और इंग्लैंड फिर फाइनल में होंगे। ये मुझे वही लग रहा है कि 92 की लाइन 92 वाली सही है। मेरी भी यही राय है कि मेरे ख्याल है इंग्लैंड जो है वो फाइनल में पहुंचेगा। 92 वाला सीन होगा, 92 वाला होगा। 92 से ज्यादा मुझे लगता है इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी पूरा वर्ल्ड कप जो है वो खेली। मैंने मैचेस देखे तो मुझे लगा कि ये एक परफेक्ट टीम की जो है इंग्लैंड की। मैं कहता हूं 11 के बजाय 13 प्लेयर्स खेल रहे हैं। स्टेबल टीम थी उसकी, स्टेबल बिल्कुल। तो सर अगली मैं चाहूंगी आप दोनों भी इस पर तबसरा करें। भाई मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान जो है ना उसके लिए बेहतर हरीफ जो है, बेहतर हरीफ वो इंडिया होगा। इंडिया को मार सकता है, पाकिस्तान बहुत आसानी से मार देगा। इसलिए कि गिवन द मोमेंटम और गिवन जो इस वक्त परफॉर्मेंस है टीम की और जिस तरीके से वो क्लिक किया है, जिस तरीके से जेलिन किया है, और सेमीफाइनल एक ऐसी टीम जिसका जो सिर्फ बारिश पे निसार की हुई थी, एक ऐसी टीम जो सिर्फ ये कर रही थी कि जनाब सुहेब साहब जो है वो कासिम साहब को पछाड़ दें तो हम पहुंच जाएं। मतलब और जो कि बिल्कुल नामुनासिब वाली सिचुएशन है। और मतलब इतनी लेकिन हो गया ये मुश्किल हो जाए। ज्यादा कैलकुलेशन थी, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन थी, इतनी ज्यादा इफ एंड बट से मतलब वन कुडंट स्ट्रैटेजी कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बनेगा। हम दुआओं से पहुंचे सेमीफाइनल तक। हम दुआओं से पहुंचे। और इसका मतलब ये है इकबाल भाई कि अगर फिर दुआएं की जाए कि इंडिया जीत जाए, वो जो दुआओं की बात करते हैं पाकिस्तान की सारी खवातीन को कहा जाए कि कल दुआ करें इंडिया फाइनल में पहुंचे तो हम इंडिया के साथ। भाई देखें एक बात सुने, नेचर तो है ना, आप उस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। आप ये देख लीजिए कि नेचर अगर नहीं होता, आज पहले ओवर में जो कैच छूटा पाकिस्तान का जी जो कैच छूटा, अगर वो कैच ले लिया जाता तो आप क्या समझते कि फिर ये इतना स्कोर बनता? सिचुएशन डिफरेंट देखिए ये इस गेम होता है। और वो किसी ने एक बिल्कुल मुझे याद है कि कोई अभी मैं पढ़ रहा था कि जनाब ये कैच अगर पकड़ा जाता तो ये होता, तो वो तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। दैट्स पार्ट एंड पार्सल। बट आज पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान विक्टोरियस है, पाकिस्तान के सर पे ताज है, और ये असली ताज जो उस दिन पहना दिया जाएगा कासिम साहब पहना देंगे बाबर आजम के सर पे जब फाइनल पाकिस्तान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से जाएगा। और हिस्ट्री विल रिपीट इट इंशाल्लाह ताला। हिस्ट्री विल इज गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन। हमारे दोस्त कह रहे हैं कि अगर ये मेलबर्न के मिल जाएगा पहना देंगे। ऑर्डर क्यों मिलेगा? आप खुद बनाएंगे। कह रहे हैं कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में तस्वीर रखेंगे, यहाँ तस्वीर रखेंगे और ये ताज लेके आएंगे मुदस्सिर और आप पहना दीजिएगा। मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में अगर बाबर आजम इंग्लैंड को या इंडिया को किसी को भी हराकर फाइनल जीत लेते हैं तो क्या फिर मतलब 18-20 साल बाद वो भी पाकिस्तान के वजीर आजम हो सकते हैं? मैंने कहा नहीं, उनके साथ पहले ही एक आजम है, वो बाबर आजम है। तो मेरा ख्याल है कि वो क्रिकेट तक ही रहेंगे और क्रिकेट की कमेंट्री या कोचिंग में होंगे। वो फातेह आजम कहलाएंगे। हाँ, वो फातेह आजम, मुगले आजम। वजीर आजम हर किसी के नसीब में नहीं है बनना, और मौजे भी होते हैं यहाँ। शहबाज शरीफ बने हुए फाइनल पे जरा तबसरा कर देना, क्या लग रहा है आपको? मेरी नजर में मुझे खिला लें तो ज्यादा चांसेस हैं हारने। कहाँ खिला लें आपको? भाई मेरे इंडिया की तरफ से ये मैं कह रहा हूँ कि इनसे मैं कह रहा हूँ भाई क्रिकेट का मैच हो रहा है, गिल्ली डंडा नहीं हो रहा है। आपको कैसे खिला पिट्ठू गरम का खिलाड़ी मतलब वो नहीं। हाँ, वही तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि सिर्फ दुआओं पे निसार ना करें, क्योंकि 22 करोड़ की आवाम की दुआएं तो होंगी, लेकिन अगर इंडिया खेलता है तो 1 अरब से ज्यादा लोगों की दुआएं होंगी। इसलिए खेल पे तवज्जो दें। ये जो कॉन्फिडेंस है आज जो हासिल किया है, और यकीनन यही कॉन्फिडेंस इनको जिताएगा इंशाल्लाह। अगर डर हारने का हो तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात की ये सलीम साहब ने, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है, बिल्कुल ठीक है। आप अपनी परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड दिखाइए, दैट्स वेरी गुड। मुबारकबाद के मैसेज चल रहे हैं ना कि इमरान खान की मुबारकबाद, आर्मी चीफ की मुबारकबाद, बिलावल की मुबारकबाद। मजा आ रहा है देख के ना, सारे एक हो गए हैं। जब नेशनल कॉज की बारी आई है, एवरीबॉडी इज वन। ये तो फवाद चौधरी ने कहा सब एक कर दिया पूरी हाँ, कर देता है। ये सब क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि इन्होंने जिताया। लेकिन वैसे तो मैं कहता हूं हमने जिताया। देखिए मैंने पहले कहा था कि 60% मेरी तरफ से, 40% मैं वैसे देता हूँ, 100% मैच जीतेंगे। मैंने पहले कहा था। नहीं इंशाल्लाह। वैसे भी आज इकबाल डे पर जितनी जबरदस्त आज जीत हमें दी है हमारी टीम ने, वो भी बहुत जबरदस्त आज का दिन रहा। एक तो इकबाल डे और फिर जाहिर इतना बड़ा दिन, और फिर आज पब्लिक हॉलीडे मिल गया। ऐसे मौके के ऊपर वाकई
अल्लामा इकबाल साहब का शेर बड़ा सही उतरता है आज की सिचुएशन पे। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और आज वाकई हमने पहाड़ आधा तक तो पहुंच गए हैं और इंशाल्लाह उबूर भी करेंगे। और इकबाल की रूह से इजाजत है क्योंकि मेरी वो जो हवा लग गई है मुझे भी ना थोड़ी सी। नानक ने जिस जमन में वहदत का गीत गाया, चिश्ती ने जिस ज़मीं पे पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, क्या बात है। तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशा से, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। जबरदस्त। तो ये वो वतन है। मुझे भी अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर याद आ रहा है जो उन्होंने क्रिकेट पे कहा था। अच्छा, क्रिकेट खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर मैच से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तुझे कितने रन बनाने हैं। इकबाल की रूह से इंतहाई माजरत के साथ मैं जाते जाते आज जब शाहीन ने पहले ओवर में आउट किया तो मैंने फेसबुक पे लिखा कि इकबाल की रूह से माजरत के साथ कि तू शाही है, आउट करना है काम तेरा। हम एक ब्रेक लेके ब्रेक लेते हैं फिर उसके बाद वापस आते हैं। जी सर, याद दिया ना कोई बता सर, याद करते हैं, ब्रेक लेते हैं, जब तक मिसरा याद करते हैं वापस आते हैं। स्टे विद अस।